हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के 7वें अध्याय का 47 नंबर का श्लोक। 7-7-47। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्माणि आरभते देहि देहेन आत्म अनुवर्तिना कर्मभिः तनुते देहम उभयम तु अविवेकतः कर्मण्यारभते देहि कर्मण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम् उभयं त्वविवेकतः कर्मण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम् उभयं त्वविवेकतः कर्मण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम् उभयं त्वविवेकतः कर्माणि सकाम कर्म आरभते प्रारंभ करता है देहि देहधारी जीव देहेन उस शरीर से आत्म अनुवर्तिना अपनी इच्छा तथा पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाला कर्म भी ऐसे कर्मों के द्वारा तनुते विस्तीर्ण करता है देहम दूसरा शरीर उभयम दोनों तु निसंदेह अविवेकतः अज्ञान के कारण। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। वह जीव जिसे यह वर्तमान शरीर अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है अपने इस जीवन में ही अपने कर्म के फलों को समाप्त कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह शरीर के बंधन से मुक्त हो गया है। जीव को एक प्रकार का शरीर मिलता है और वह इस शरीर से कर्म करके दूसरे शरीर को जन्म देता है। इस प्रकार वह अपने घोर अज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। तात्पर्य। मनुष्य को छोड़कर शरीरों से होकर जीव का विकास प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः चलता रहता है। दूसरे शब्दों में
जीव प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकृति क्रियमाणानि निम्न योनियों से विकसित होकर मनुष्य योनि प्राप्त करता है, किंतु अपनी विकसित चेतना के कारण मनुष्य को जीव की स्वाभाविक स्थिति समझनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि वह भौतिक शरीर क्यों स्वीकार करे। उसे यह अवसर प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, किंतु यदि इतने पर भी वह पशु की तरह कार्य करता है तो इसके मनुष्य जीवन से क्या लाभ। इससे मनुष्य इस जीवन में मनुष्य को जीवन लक्ष्य चुनकर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसे गुरु तथा शास्त्रों से उपदेश ग्रहण करके काफी बुद्धिमान बन जाना चाहिए। मनुष्य जीवन में उसे मूर्ख तथा अज्ञानी मनुष्य जीवन में उसे मूर्ख तथा अज्ञानी नहीं बने रहना चाहिए, अपितु उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यह अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहलाता है। मानव मनोविज्ञान से अनेक प्रश्न उठते हैं जिस पर विविध विचारकों ने मनन किया है और मनोकल्पना के आधार पर अनेक प्रकार के उत्तर दिए हैं। यह मोक्ष की विधि नहीं है। वैदिक आदेश है तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। जीवन की समस्याओं का हल निकालने के लिए गुरु बनाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यदि कोई भौतिक जीवन की समस्या के विषय में जानने के लिए समुचित सचमुच उत्सुक है तो उसे प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गुरु के निकट जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत भाव से प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। भगवद गीता 4:34। मनुष्य को चाहिए कि प्रणिपातेन अर्थात शरण में जाकर तथा सेवा करके प्रमाणिक गुरु के निकट तक पहुँचे। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु से जीवन लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु ऐसे समस्त प्रश्नों का उत्तर दे सकता है क्योंकि उससे असली सत्य को देखा है। हम अपने सामान्य कार्यकलापों तक में हानि लाभ पर विचार करके ही सब कर्म करते हैं। इसी तरह बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जीवन के संपूर्ण प्रक्रिया पर विचार करे और तब प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार बुद्धिमत्ता पूर्वक कर्म करे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग श्रीमद् भागवतम उस अंश पर विचार कर रहे हैं जिसमें प्रहलाद महाराज अपने साथियों के संशय छेदन के लिए पूर्व के इतिहास को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज अवसर पा करके अपने सहपाठियों को भक्ति का उपदेश दिए। प्रहलाद महाराज जो ज्ञान प्रस्तुत किए और उसको सुन करके उनके सहपाठी बहुत आश्चर्य में थे और उनके मन में बहुत भारी कौतुक था कि यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। वे स्पष्ट शब्दों में प्रश्न किए कि हमारे संशय का छेदन कीजिए, वह तथ्य बतलाइए जिससे हम लोग इस ज्ञान पर विश्वास कर ले।
और उनके संशय के छेदन के लिए, उनके विश्वास के लिए प्रहलाद महाराज अपने गर्भकाल के कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। गर्भ में नारद जी उनको उपदेश दिए थे। यद्यपि प्रकट रूप से उनके मां को उपदेश दे रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि माम उद्देश्य, मुझ पर ध्यान रह करके, मेरा उद्देश्य रह करके वे ज्ञान प्रस्तुत कर रहे थे। और नारद जी जो भी सिद्धांत दिए हैं और उसको प्रस्तुत किए प्रहलाद महाराज। अब उस क्रम में भक्ति की महिमा को बतलाए। व्यक्ति जब भक्ति करता है तो अधोक्षजालंबन, और मन ही मन थोड़ा थोड़ा अधोक्षज का स्पर्श होने लगता है। आलंबन दो अर्थ में कि मन ही मन थोड़ा थोड़ा भगवान की स्फूर्ति, थोड़ी थोड़ी भगवान की स्फूर्ति होने लगती है, या आलंबन कि भगवान की भावना भर जाती है और मन ही मन उनका आलिंगन करने लगते हैं, गाढ़ चिंतन में उनका स्पर्श पाते हैं, और यह स्थिति आ गई तो सब अशुभ नष्ट हो जाता है। यदि भगवान का अनुभव होने लगा और अब किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रह जाएगा, कोई अशुभ नहीं रह जाएगा, और बहुत भारी आनंद की प्राप्ति होती है। खास करके भगवान से कोई संबंध अनुभव हो जाए, संबंध का अनुभव होने लगे तो बहुत भारी आनंद की अनुभूति होती है। किसी सुंदर वस्तु को देख करके भी आनंद का अनुभव होता है, लेकिन जहां संबंध है तो भले ही वो सुंदर न हो, लेकिन फिर भी उसको देख करके आनंद का अनुभव होता है। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं, जैसे कोई माँ है, वो सुंदर पुत्र को देख करके आनंद का अनुभव होगा, लेकिन कदाचित पुत्र सुंदर नहीं है। अरे सुंदर होने की बात दूर है, तो वह सुनने में असक्षम है, देखने में असक्षम है, फिर भी उस पुत्र का भी आलिंगन करके तो माता सुख अनुभव करती है। तो एक निर्विशेष भगवान का अनुभव होना यह भी परम सुखद है। ब्रह्म का अनुभव होना यह भी परम सुखद है, लेकिन एक संबंध के साथ जब भगवान का अनुभव होने लगता है तो वह बहुत अधिक सुखद है। तो नारद जी के उपदेश का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं कि भक्ति का आचरण करके यदि भगवान का अनुभव होने लगे तो अब सारी समस्या का समापन हो जाता है, अब कोई समस्या नहीं रह जाएगी। लेकिन भगवान के अनुभव के लिए तो भक्ति की आवश्यकता है। नारद जी ऐसे समाज में भक्ति का उपदेश कर रहे हैं कि कुछ कठिनाई व्यक्त किया जा सकता है। मानो उनके सहपाठी कह सकते हैं कि हम लोग तो ऐसे समाज में कैसे भक्ति करें। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कोटि प्रयास सुर बालका हरे उपासने स्वे हृदय छिद्र वत्सतः। कि भगवान के भक्ति करने में कौन बहुत भारी प्रयास की आवश्यकता है। अति प्रयास, थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन बहुत भारी प्रयास के आवश्यकता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे अधिकार से बाहर हो। देखिए, दो सुविधा भगवान प्रस्तुत किए। एक तो भक्ति का जो विषय है
जिसकी भक्ति करनी है, तो वह बहुत दूर नहीं है, वह एकदम हमारे साथ है, हमारे हृदय में ही है। और ऐसा नहीं है कि हमारे हृदय में है और वो तटस्थ है, न्यूट्रल है। कह रहे हैं कि उसका पॉजिटिव संबंध है सख्यु रसीस देहिना। एक तो यह बात है कि छिद्रवत सत हृदय, वह हृदय में ही आकाश के समान स्थित है। थोड़ा उदाहरण पर विचार कीजिए। आकाश को आप दूर नहीं हटा सकते। कोई भी खाली स्थान है तो वहां आकाश की स्थिति है, उसकी सत्ता है, उसको हटा नहीं सकते। दूसरे दूसरे चीज को हटा देते हैं। माटी को तो बहुत आसानी से हटा देंगे, कहीं माटी है हटाना हो, अब कुदारी परसा जुटा करके खांची से हटा देंगे। कहीं कहीं पानी है तो अब पानी को हटाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उसको भी कुछ सिस्टम से हटा देते हैं। और हटा क्या देते हैं, खाली स्थान है ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वह पानी पहुंचेगा ही नहीं। पानी के बीच में भी जाने पर वो पानी नहीं जाएगा। वाटर प्रूफ बना देते हैं ना, एकदम पानी के अंदर चले गए फिर भी पानी नहीं जाएगा, जबकि थोड़ा थोड़ा खाली स्थान है। और कोई कोई खाली स्थान है तो एयर टाइट भी कर देते हैं। हवा बहुत सूक्ष्म है लेकिन उसको भी रोक देते हैं। लेकिन अभी तक स्काई टाइट करने का कोई व्यवस्था नहीं है ना। आकाश को नहीं हटा सकते। जो भी खाली स्थान है और उसमें आकाश की सत्ता है, वो भगवान के विषय में कह रहे हैं कि छिद्रवत सतह। जैसे आकाश को नहीं हटाया जा सकता, वैसे भगवान को हृदय से नहीं हटाया जा सकता। जैसे भगवान की सत्ता, आकाश की सत्ता है, वैसे हृदय, स्वे हृदय, अपने हृदय में ही भगवान हैं। तो जो हमारे भक्ति के विषय है तो ये तो एकदम निकट है। उनको खोजने के लिए तो किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, बहुत प्रयास की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, भगवान तो एक सुलभ है और वे न्यूट्रल नहीं है कि सख्यु रसेस देहिना। वे एक एक प्राणी के सखा है। वे प्राणी के हित करने के लिए पीछे पीछे लगे हुए। वे सखा का स्वभाव होता है साथ में रहने का। तो देखिए भगवान का कितना प्रबल सख्य है कि जीव किस किस शरीर में जा रहा है, एक एक से अधम शरीर है उसमें जा रहा है, लेकिन भगवान का कितना क्लोज फ्रेंडशिप है कि वहां भी छोड़ नहीं रहे। मॉल का कोई कीड़ा है और उस शरीर में भी जीवात्मा के साथ भगवान है। और ऐसा नहीं कि 10-20 लोगों के साथ, अशेष देहिना, एक एक प्राणी के साथ भगवान लगे हुए। तो वे सखा हैं और आत्मन, वे बिल्कुल अपने हैं। देखिए किसी से संपर्क बनाना है और पराया व्यक्ति है और उसके पास जाने में थोड़ी कठिनाई होती है, झिझक होता है। लेकिन जो बिल्कुल अपना है तो उसके यहाँ जाने में कोई कठिनाई नहीं है। कोई पुत्र है, छोटा सा बच्चा है और उसको अपने माँ के गोद में जाने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अपनी माँ है। वो आत्मन, भगवान बिल्कुल अपने हैं। बहुत कोई भेद ही नहीं है, मतलब कोई अवरोध नहीं है, एकदम अपने हैं। और कह रहे हैं कि कोटि प्रयास हो,
अच्छा, तो जो विषय है तो वो एकदम सुलभ है, और जो भक्ति का संपादन करना है और उसके लिए भी बहुत प्रयास नहीं करना है। और भगवान जिह्वा दिए हैं, इतना ही प्रयास करना है, नहीं कि इसमें एक मूवमेंट ला देना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जप करने के लिए कौन बहुत भारी संसाधन जुटाने की आवश्यकता है, लेकिन थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा। इसी से प्रहलाद महाराज यह नहीं कह रहे हैं कि एकदम प्रयास नहीं, कोटि प्रयास है भाई, कौन अति प्रयास है, थोड़ा सा प्रयास करना होगा। तो कह रहे हैं कि भक्ति सबके लिए सुलभ है और सामान्यतः के विषयोपादन है, लेकिन अब जीव के प्रवृत्ति पर विचार कीजिए, देहधारी के प्रवृत्ति पर विचार कीजिए, तो भक्ति के तरफ उसका झुकाव हो न हो, विषय के तरफ तो जरूर झुकाव है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ करता रहता है। और कह रहे हैं कि सामान्यतः किम विषयोपादन है, जो संसार के लोग विषय को जुटाने में या उसको भोगने में अपना समय दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उससे लाभ क्या है, क्या उससे लाभ हो जाएगा? भाई क्यों नहीं लाभ होगा? तो दो चीज बतला रहे हैं प्रहलाद महाराज के। एक तो वे क्षण भंगुर हैं, वे कब नष्ट हो जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। एक उदाहरण से इस बात को आप समझिए कि धन अर्जन के लिए व्यक्ति कितना प्रयास करता है, और बहुत प्रयास करके धन अर्जित कर लिया, लेकिन अब धन कितने देर तक साथ में रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसा लिखा गया है कि दो में से एक तो जरूर छोड़ेगा, धनम ही पुरुषो लोके, पुरुषम धन में होगा, धनम ही पुरुषो लोके। अरे सामान्य रूप से तो नियम यह है कि धन रहता है लेकिन व्यक्ति उसको छोड़ करके चला जाता है। धनानि भूमौ, बड़ा सुरक्षित रखते हैं, भूमि में गाड़ करके रखते थे पहले के लोग। अभी जो बैंक में जैसे जैसे रखते हो, कौन कौन फंड, म्यूचुअल फंड जो लेकिन बस वो वहीं रह जाता है। जीव के साथ कौन जाता है, कहाँ तक जाता है, इसका एक वर्गीकरण किया गया है, एक लिस्ट दिया गया है। तो धनानि भूमौ, तो धन है तो बस पृथ्वी के अंदर ही, पशवश्च गोष्ठे, ये जो वाहन है तो गोष्ठ में ही हाथी घोड़ा वहीं रह जाते हैं। और भार्या गृहद्वारी, पत्नी से कितना घनिष्ठ संबंध है, कितना अपना मानता है, लेकिन बस गृहद्वारी, वह दरवाजा तक। स्मृति विधान के अनुसार स्त्रियां स्मशान घाट में नहीं जाती है। यहाँ वैष्णव समाज में तो सब जाती हैं, लेकिन हम लोगों के गांव में जो दाह संस्कार होता है तो कोई स्त्री नहीं जाती है, तो बस दरवाजा तक। स्वजन लोग जाते हैं लेकिन स्मशान तक। और देहम चिताया, ये देह के लिए क्या क्या करते हैं वो चिता तक। कर्मानुगच्छति जीव एक, जीव के साथ पीछे पीछे उसका कर्म जाता है। जीव अकेले जाता है लेकिन कर्मानुग, पीछे पीछे कर्म भी लगा रहता है। तो हम यह कह रहे थे कि जो भोग के संसाधन सामग्री है तो वे छूट जाते हैं। उदाहरण धन का दे रहा था, तो धनम ही पुरुषो लोके,
ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति धन को ही छोड़ देता है। और कभी कभी धनम ही पुरुषो लोके पुरुषम धनम भी हुआ। और कभी कभी देखा जाता है कि आदमी तो है, बड़ा परिश्रम करके जुटाया है, और अपने स्वामी को जुटाने वाले को छोड़ करके धन ही चला जाता है। कई एक स्थिति में ऐसा देखा जाता है कि बहुत धन है, लेकिन बस एक आध साल में ही सब धन समाप्त हो जाता है। हम तो अपने गांव के बगल के एक व्यक्ति का अनुभव सुने हैं। वे कह रहे थे कि हम लोग छोटे छोटे थे, वे बतला रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग सोना के गुल्ली से खेलते थे, जैसे लड़के शीशा के अंटी खेलते हैं ना। तो कह रहे थे कि अब था, तो हम लोग उसी से छोटे छोटे खेलते थे। लेकिन उसी व्यक्ति की वृद्धावस्था में स्थिति हो गई थी कि 10-20 रुपए के लिए दूसरे के दरवाजे पर जाते थे। उसी क्रम में उनसे बातचीत हुई, और एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये तो पेपर में सुनते रहते हैं कि अब इतना का पूंजी है, इतना है, इतना है, और तब तक जेल में भेज दिए जाते हैं कि इतना कर्जा में हो गए। तो धनम ही पुरुषो लोके पुरुषम धनमेव एकम अवश्यम त्यजति। ये दोनों में से एक जरूर छोड़ेगा, चाहे आदमी धन को छोड़ दे या धन ही छोड़ दे। और कह रहे हैं कि ये क्षणभंगुर है। अच्छा, मान लीजिए कि अस्थाई क्षणभंगुर हैं, दोनों के स्वभाव में अंतर है। और भी सिद्धांत दिया गया है कि मान लीजिए कि साथ भी रहे तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है, और इसलिए ये जो विषय के वस्तु हैं, जो विषय है भोग के वस्तु हैं, तो वे आत्मा को अंततः सुखी नहीं कर पाते। और आत्मा तो अपने ही आनंद सिंधु स्वरूप है, अपने आनंद से ही वह तृप्त है, उसको बाहरी आनंद की जरूरत ही नहीं है। और इसलिए कह रहे हैं कि विषय के लिए प्रयास करना यह तो मूर्खता ही है, ये समय को बर्बाद करना है। और इसी क्रम में वे कह रहे हैं कि यदर्थ यह कर्माणि विद्वान मान्य असकृन्न रह करोति अतो विपर्यासम अमोघम विंदते फलम। अब ये जो प्रयास व्यक्ति विषय के लिए कर रहा है, और इस पर सिद्धांत दे रहे हैं कि विद्वान मानी, अपने को वह विद्वान मानता है, ये यदर्थ यह कर्माणि असकृन्न नर करोति। और जिससे को उद्देश्य करके, जिसके लिए वह निरंतर कर्म में लगा हुआ है। अरे भाई, किसके लिए काम करता है? शरीर को सुखी करने के लिए। किसी विषय को जुटा करके आत्मा को तो सुखी कर ही नहीं सकते, और वे शरीर के लिए सुखी कर कर रहा है या सुख के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि विपर्यासम अमोघम विंदते फलम। अब कर्म के विषय में सिद्धांत दे रहे हैं कि व्यक्ति सुख के लिए या दुख को दूर करने के लिए, यदर्थम जिस उद्देश्य से कार्य कर रहा है, वह होता नहीं है। विपर्यासम रिजल्ट उल्टा होता है, और अमोघम विंदते फलम फल जरूर प्राप्त करता है। कर्म के विषय में सिद्धांत दे रहे हैं कि व्यक्ति निरंतर कर्म में लगा हुआ है। कर्म में किस लिए लगा है? कोई उद्देश्य है। अभी उद्देश्य को खोल नहीं रहे हैं, लेकिन इतना कह रहे हैं कि कर्म करेगा तो फल जरूर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि फल न आवे, लेकिन फल कैसा आएगा? विपर्यासम उल्टा।
अरे फल नहीं आता तो कम से कम एक संभावना थी कि विपरीत दिशा में तो नहीं जाते, दुख तो नहीं भोगना पड़ता। इन कह रहे हैं कि कर्म का स्वरूप है कि फल उसका जरूर आएगा। अमोघम विंदते फलम, वह निष्फल नहीं जा सकता। लेकिन कैसा फल आएगा? विपर्यासम। जिस उद्देश्य से कर रहे हैं तो उसके उल्टा आएगा। हर व्यक्ति किस उद्देश्य से व्यक्ति करता है? तो कह रहे सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्म सदा अपनोति है या दुखम अनिहा या सुखावृतम। है कि दो उद्देश्य से कर्म करता है, सुखाय सुख के लिए और दुख मोक्षाय दुख से मुक्त होने के लिए। लेकिन सदा अपनोति है या दुखम, वो चेष्टा करेगा, कर्म करेगा तो सदैव उसको दुख ही मिलेगा। कर्म न करे तो वह सुख से युक्त है, लेकिन कर्म करने से वह दुख में पड़ता है। तो इसी कर्म के सिद्धांत को दे रहे हैं कि कर्म करने पर दुख होगा ही। अच्छा, अब एक प्रश्न होगा कि भाई कर्म से दुख है, लेकिन कर्म जब समाप्त हो जाएगा तब तो सुख मिलेगा ना। वे कर्म के से दुख हो रहा है, सब कर्म में दुख है, चाहे गर्भ में दुख है और सदैव दुख ही है कर्म से। लेकिन कर्म यदि समाप्त हो जाएगा तो सुख की प्राप्ति होगी। अब इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि कर्माणि आरभते देहि देहे न आत्मान वर्तिना। व्यक्ति देह से कर्म करता है और कर्म भी तनुते देहम, और कर्म से देह प्राप्त करता है। देह से कर्म करता है और कर्म से देह प्राप्त करता है। तो यह तो चलता रहेगा, कर्म समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का शरण नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक ये कर्म समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसी सिद्धांत को दे रहे हैं, कर्माणि आरभते देहि। देहि कर्म का आरंभ करता है। वे कैसे कर्म आरंभ करता है? कर्म करता है देह न, देह से। कर्म कैसे करता है? देह से। अब देह के विषय में कह रहे हैं कि आत्मानुवर्तिना। देह कहां से आ जाता है? तो अब कह रहे हैं कर्माणी के साथ जोड़ेंगे आत्मानुवर्तिना। पहले से जो कर्म किया है तो उसके चलते अब देह प्राप्त हो जाता है। देह तो उसी का अनुवर्तन कर रहा है, मतलब कर्म का ही अनुवर्तन कर रहा है, या जीव का अनुवर्तन कर रहा है। आत्मानुवर्तिना तो दो अर्थ में ग्रहण कर रहे हैं। भाई जीव को बांधने के लिए देह लगा हुआ है, आत्मा का अनुवर्तन कर रहा है। या आत्म अनुवर्तना का ज्यादा समीचीन अर्थ, जैसा श्रील प्रभुपाद जी किए हैं, कि वो अपने से आता रहता है। कर्म किए हैं तो कर्म के प्रभाव से ही देह की प्राप्ति हुई है, और इस अर्थ में आत्मानुवर्तिना। और कर्म भी स्तनुते देहम। अब कर्म करेंगे तो फिर देह की प्राप्ति होगी। तो चेन को समझ रहे हैं ना? ये जो चक्कर है, देह से कर्म करते हैं और कर्म से देह मिलता है, तो ये तो चलता रहता है। ओ भाई, तो कारण क्या है? कह रहे हैं कि उभयम तो विवेकतः। दोनों का कारण है अज्ञान, अविद्या, अपने स्वरूप का अस्मृति, अपने स्वरूप का अनुसंधान न होना, अपने स्वरूप की स्मृति न रहना। यही दोनों का कारण है। कर्म का भी कारण है और देह का भी कारण। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान कृपा करके ये मनुष्य देह दिए हैं और इसमें ऐसी सुविधा दिए हैं कि व्यक्ति अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, आत्मानुलब्धि कर सकता है। लेकिन अब इस अवसर को छोड़ दिया, तब तो आत्मानुवर्तिना,
ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, उस शरीर का चक्कर चलता रहेगा। और मनुष्य शरीर की विशेषता है कि इसमें स्वाभाविक ही प्रश्न उठता रहता है। ऐसा सेटिंग है बुद्धि के कि इसमें प्रश्न आता है कि हम कौन हैं। लेकिन अब कठिनाई क्या है कि अपने से ही व्यक्ति उत्तर भी चुनने लगता है और वो गलत दिशा में जा करके और उलझ जाता है। तो इसलिए सेफ मार्ग है कि जिज्ञासा तो करनी चाहिए, हम कौन हैं। जो प्रश्न उदित हो रहा है तो इसके उत्तर के लिए जो प्रमाणिक विधि है, जो आप्त पुरुष हैं, जानकार व्यक्ति हैं, जो आत्मा का अनुभव किए हैं, तो उनका आश्रय लेना चाहिए। यदि उनके आश्रय में जाते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, तब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और यदि अनुचित मार्ग का अनुसरण किए, अपने से उसको सुलझाने का प्रयास किए, वो जनेऊ जैसा और उलझता जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी यह सिद्धांत दे रहे हैं। मनुष्य शरीर में सुविधा है, स्वाभाविक ही इसमें अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उदित होती हैं और ऐसा होना चाहिए। लेकिन अपने स्वरूप का जिज्ञासा करना चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। और जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उसके उत्तर को प्राप्त करने के लिए जो प्रमाणिक विधि है उसका अनुसरण करना चाहिए। आप्त व्यक्ति के आश्रय को स्वीकार करना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए, तब वे हमारे जिज्ञासा को शांत करेंगे, समझा देंगे। तो इस श्लोक में यह सिद्धांत दिया जा रहा है। हरे कृष्ण। थोड़ा पहले समाप्त किया हूं योजना पूर्वक, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, प्रश्न आप लोग समझ रहे हैं, भगवान हृदय में ही है, तो हम लोग बाहर के सामग्री से उनकी पूजा क्यों करते? देखिए, भगवान आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और हृदय में है तो वह गुण प्रकाशित भी होता है। लेकिन अब हमारा हृदय शुद्ध हो तब तो उसका अनुभव कर पाएंगे, और हृदय यदि शुद्ध नहीं है तो अनुभव नहीं कर पाते। देखिए, एक उदाहरण से इस बात को समझिए। वे दर्पण दीवार में लगा हुआ है, तो दर्पण दीवार में है तो उसके सामने जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब फलित होगा ना, दर्पण में दिखेगा ना। लेकिन कभी कभी देखे हैं कि दर्पण को केवल पानी से ही नहीं, वो क्या क्या स्प्रे मार करके कपड़ा से पूंछते हैं। तो आपका प्रश्न तो ऐसा ही है। फिर जब दर्पण दीवार में लगा हुआ है तो उसको पूछने की क्या जरूरत है? वो बाहरी सामग्री वो क्यों डालते हैं? दर्पण में तो प्रतिबिंब फलित होता ही है, लेकिन दर्पण को साफ करने की कुछ आवश्यकता है कि जो साफ करते हुए एकदम मूर्ख है। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, कोई दीवार में दर्पण है और उसके कोई सफाई की व्यवस्था करता है, अब मंदिर के मैनेजमेंट में भी है तो उसको साफ करते हैं, तो फालतू का पैसा खर्च करते हैं कि है कुछ की आवश्यकता है। वो दर्पण गंदा हो जाता है, और दर्पण गंदा हो गया तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखेगा, दाढ़ी बनाने में कठिनाई होगी। और कभी कभी तो इतना दर्पण गंदा हो जाता है कि एकदम नजदीक जाइए और आंख गड़का करके भी देखिए और फिर भी कुछ नहीं देखेगा। ऐसा अनुभव किए हैं? कभी कभी ऐसा दर्पण मिल जाता है कि एकदम चेहरा के सामने लाते हैं और कुछ नहीं दिखता है। और दर्पण को साफ करने की जरूरत है ना।
तो वही स्थिति हम लोगों के, भगवान तो हृदय में है, उनका अनुभव होना चाहिए, लेकिन दर्पण हमारा चित्त इतना दूषित हो गया है कि उसके मार्जन की आवश्यकता है। इसी से चैतन्य महाप्रभु का चेतो दर्पण मार्जन, ये चित्त को मार्जित करने के लिए अब विविध उपाय है। ये बाहर से फूल चढ़ाना और आरती करना और चीज करना, वो चित्त के मार्जन के लिए। भगवान तो स्वतः प्रकाशित हो जाएंगे, लेकिन चित्त को शक्ति चाहिए ना ग्रहण करने के लिए। सूर्य में प्रकाश है ना, लेकिन जिसका आंख खराब हो जाए तो सूर्य को नहीं देख पाता है ना, उसको दिन में रास्ता भी नहीं दिखता, और उसको जरूरत पड़ती है आंख की। जब चिकित्सा करते हैं, मोतियाबिंद हो गया है, कुछ हो गया है, तो ऑपरेशन करते हैं, जो चिकित्सा की पद्धति हो, तब हम पुनः देख पाते हैं। और इसी प्रकार ये भगवान तो आनंद स्वरूप है, उनमें कोई कमी नहीं आई है, उनका लाइट नहीं बढ़ाना है, लेकिन हमारी ये चित्त की क्षमता है, उसको ग्रहण करने की शक्ति खत्म हो गई है। तो इस शक्ति को बढ़ाने के लिए ये सब साधन किया गया, और यही साधन करते करते अब चित्त की एक स्थिति हो जाती है कि वह भगवान को ग्रहण करने लगता है। वो भाव स्तर का वो ढीला हो जाता है और भगवान के छाप उस पर पड़ने लगते हैं। और जो भी साधन किया जा रहा है चित्त को ठीक करने के लिए, चित्त को तैयार करने के लिए कि भगवान को ग्रहण कर सके। भगवान हृदय में है, लेकिन अहम और मम रूढ़ हो जाता है तो बहुत दूर हो जाते हैं। यतसानुबंधे सतदेह गेह ममाह मृत्युढ़ दुराग्रहाण। मम और अहम ये ऊढ़ हो गया, जम गया है, तो पुंसो ते दूरो बसतो पे पूरिया, भगवान हृदय में ही निवास कर रहे हैं, लेकिन वे बहुत दूर हो जाते हैं। तो इसी अहम और मम को दूर करना आवश्यक है, देहाध्यास को, देहाभिमान को दूर करना आवश्यक है। और जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता से देहाध्यास बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है और भगवान को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। और भगवान हृदय में है, लेकिन हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने को तैयार करने के लिए सब साधन किया जाता है कि भगवान को आसानी से ग्रहण कर सके। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की